ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की आज विशेष मुरली, अव्यक्त मुरली, विशेष मदुराई के अपने शांति स्तंभ। यहाँ बहुत प्यारा शांति स्तंभ बना हुआ है, वहाँ से उस रिट्रीट सेंटर के वहाँ से हम ये कर रहे हैं। तो आज 13 जुलाई की अव्यक्त मुरली की दिल में छिपने वाली गहराई की बातें सुनते हैं। आज बाबा ने कहा, विशेष तो मुरली का टाइटल था संपूर्ण पवित्रता की स्थिति बनाओ। तो बाबा ने आज बाप दादा चारों ओर के परमात्म प्यार में डूबे हुए बच्चों को देख रहे हैं। परमात्म प्यार ऐसी चीज है जो तुम क्या कहते हो कि कोई पूछता है कि परमात्मा कहाँ है, तो आप सब क्या कहते हो कि परमात्मा बाप हमारे साथ है, हम उसके बिना रह नहीं सकते, वो हमारे बिना रह नहीं सकते, हम उसके दिल में समाये हुए हैं, वो हमारे दिल में समाया हुआ है। तो बाबा ने कहा इतना प्यार है ना, तो प्यार की निशानी क्या है? बाबा ने कहा प्यार की निशानी है कुर्बानी। कुर्बान हो जाते हैं परमात्म प्यार के पीछे। तो क्या बाबा के प्रति ऐसे कुर्बान हो जाते हो? चेक करो, अपना सर्वस्व कुर्बान किया है बाबा के प्यार के पीछे, परमात्म प्यार पीछे सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि हाँ बाबा जो देखते हैं छोटी छोटी चीजें बच्चे उनको कुर्बान करना है। किनको? दो चीजें बाबा ने कहा कि सबसे पहले बाबा को कौन सी पसंद चीज है? संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता जो है, बाबा ने कहा संकल्प में भी अपवित्रता ना आए, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का नाम निशान मिटा दे, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा ने कहा वो पूरी संपूर्ण पवित्रता धारण की है, व्यर्थ संकल्प भी ना आए। तो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प आने का कारण क्या है? बाबा ने कहा दो चीज, रॉयल रूप का व्यर्थ संकल्प क्या है? बाबा ने कहा अभिमान और अपमान। ये दो चीजें जो है ना व्यर्थ संकल्प पैदा करती हैं। अभिमान, बाबा ने कहा अपनी विशेषताओं का भी अभिमान होता है। मेरी विशेषता, मैं ऐसा हूं। बाबा ने कहा ये आई कहाँ से? मेरी बाबा की विशेषता दी हुई बाबा की, और उसका अभिमान दिखलाना। तो बाबा ने कहा कभी भी मेरा नहीं कहना है, ये सब बाबा का है। तो फिर बाबा ने कहा देखो, और अपमान, ये मेरेपन का फीलिंग होना, मेरा मान, मेरी शान, मेरे को क्यों नहीं पूछा गया, ये सारा अपमान जो है, बाबा ने कहा ऐसा अपमान, इन दोनों चीजों को छोड़ना है न। तो अभिमान और अपमान को छोड़ देंगे ना बिल्कुल अंश मात्र भी, तो ये व्यर्थ संकल्प की माया खत्म हो जाएगी। बाबा ने कहा इसको खत्म करके दिखाना है। बच्चे बाबा को क्या कहते हो? हाँ बाबा, तो बाबा यही चाहते हैं, इन व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करो। देखो ब्रह्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया। ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया कि बच्चे तुम्हें जो है मन के ऊपर कितना पुरुषार्थ किया। मन जीते जग जीत, मन जीते जग जीत जो है, मन को जीतना है तभी जगत को जीत पाएंगे। मन को नहीं जीतेंगे तो जगत को नहीं जीत पाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने बार बार मन मंत्री उसको दरबार लगा के फिर उसको पूरा वश करके सारे जगत को जीत लिया। बच्चे ऐसे ही तुम बच्चों को सारे जगत को जीतना है। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, हाँ क्या बने हो अभी? बच्चे बाबा चाहते हैं, सब तरफ एक आवाज तो है, ये ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छे हैं। अब बाबा चाहते हैं डबल मालिक बनो। एक तो बच्चे विश्व के मालिक, बालक सो मालिक, दूसरा बाबा ने कहा स्वराज्य के मालिक। अब स्वराज्य के मालिक में कमी है, वो स्वराज्य के मालिक भी बनो। तो बाबा ने कहा, बाबा ने देखा जो बच्चे अभी तक जो है इतना प्रत्यक्ष तो हुआ है, सब तरफ ये आवाज आता है कि वाह, हाँ ये ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा कर रही हैं। कितना जो ब्रह्मा कुमारियों ने किया वो किसी ने नहीं किया। कि ये आवाज तो बहुत अच्छा आया, लेकिन ये आई परमात्म प्रत्यक्षता का आवाज क्या कि भाई
हाँ, जब जो है परमात्मा आ गया, ये परमात्मा का कार्य है, ये अभी कमी रह गई है। ये परमात्मा का कार्य, ये प्रत्यक्षता हो जाए, इस प्रत्यक्षता को करना है। तो चलते फिरते बाबा ने कहा क्या करेंगे, अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है, अनुभव करना है। अनुभव करेंगे ना, अनुभव करना और कराना सबसे बड़े से बड़ी सेवा है। चलते फिरते आपके चेहरे से बाप प्रत्यक्ष हो, सब कहेंगे कुछ पाया हुआ है, तब कहेंगे बाप की प्रत्यक्षता। आज बाबा ने पंजाब को भी याद किया। बाबा ने कहा पंजाब का टर्न है ना, पंजाब को क्या कहते हैं, शेर। तो शेर जो है, बाबा ने कहा क्या करेंगे पंजाब वाले, पंजाब वाले वारिस क्वालिटी, अभी ध्यान गया है, वारिस क्वालिटी को लेके आना है। वारिस क्वालिटी जो है लाएंगे तो प्रत्यक्षता करेगी। माइक भी चाहिए, सहयोगी भी चाहिए, वारिस क्वालिटी भी चाहिए। तो ये पंजाब वाले करके दिखाओ, पंजाब आगे आए तो फिर सब सहयोग देंगे। फॉरेन वाले भी कर सकते हैं, पंजाब करके दिखाओ। फिर बाबा ने दादी को कहा, दादी हीरो एक्टर है ना, मधुबन का हीरो एक्टर है और सदा जीरो बुद्धि में समाया रहता है। तो कितना भी दादी को कहा कि कितना भी तुम्हारा स्वास्थ्य है, कुछ भी है, लेकिन सबकी दुआओं से सब कुछ ठीक होता जा रहा है। तो बाबा ने आज सबको ये दुआएं दी, तो यही बाबा चाहता है। तो बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता, अपवित्रता का नाम निशान भी ना हो। बाबा ने कहा कभी ये ना कहो मेरा संस्कार कमजोर संस्कार है, ये मेरा आया कहाँ से। जो बाप का संस्कार वो तुम्हारा संस्कार। बाप के संस्कार क्या है, विश्व कल्याण का संस्कार, शुभ भावनाओं के संस्कार, वही संस्कार तुम्हारे होने चाहिए। और ये मेरा संस्कार कहना बंद कर दो, ये तो द्वापर के संस्कार हैं। हमारे संस्कार विश्व कल्याण और शुभ भावना शुभ कामना के होने चाहिए। बाबा ने कहा संस्कार परिवर्तन करना पड़े, भाग्यवान होना, भाग्यवान चलते फिरते बस यही नशा रहे, लेकिन ये चलते फिरते नशा मर्ज हो जाता है। हम भाग्यवान हैं, सदा अपने को भाग्यवान समझ के चलो। तो बाबा ने कहा जितना जितना स्वयं को अनुभव करेंगे उतना औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। अभी ऐसा प्लान बनाओ जो आपको ऐसा जोर भरे, जो बाप के भाषणों में भी ऐसा जोर भरो जो सब बाप के समीप आ जाएं, बाप प्रत्यक्ष हो जाए, परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा प्रत्यक्षता हो जाए। ये बाबा बच्चों से चाहते हैं। अंतिम प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाना है, ये है सबसे जरूरी। तो बाबा ने सबसे मुख्य आज फिर वरदान में भी कहा, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भाव। साइलेंस की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को हमें धारण करना। साइंस पर साइलेंस की विजय तब होगी जब तुम साइलेंस की शक्ति के द्वारा सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति माना सुख और मुक्ति माना शांति, जो भी तुम्हारे सामने आए उसे सुख शांति का अनुभव हो जाए, वो खो जाए। तब बाबा ने कहा वास्तव में तुम विशेष आत्मा बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा, बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। बाबा का फरमान क्या है, पवित्रता बाबा का फरमान, श्रीमत बाबा, मुरली सुनना बाबा का फरमान, अमृत वेला बाबा का फरमान, गुड नाइट बाबा को चार्ट लिखना बाबा का फरमान, योग लगाना बाबा का फरमान, सेवा में दिन रात अपने को कुर्बान करना बाबा का फरमान। तो बाबा के हर फरमान पे अपने को कुर्बान कर दें, इतना जोर लगाएं मैंने फरमान जरा भी उल्लंघन नहीं करना। इसी को बाबा ने कहा सच्चे परवाने कहेंगे। लास्ट में अव्यक्त इशारा था, अरे बच्चे साइंस की शक्ति से सारा काम चल सकता है तो श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से नहीं चल सकता। आगे चल के जैसे डायरेक्शन दे के काम कराते, आगे बच्चे सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से चलने वाली है। लेकिन उसके लिए बच्चे इसका स्टॉक जमा करो, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति का स्टॉक जमा होगा
तब ये सारी कारोबार खूब चला सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।